शिवी, अरे शिवी, अरे यार, मैं ऐसे सरप्राइज देने आया था। मैंने सोचा था अपना ये सरप्राइज देगी कि तू बहुत खुश होगी। इतने साल हो गए कीपैड फोन यूज कर रही है, आज मैं इसके लिए आईफोन लाया था और इसको आईफोन बहुत पसंद भी है। ये तो खुश हो जाएगी फोन देख के। चलो कच्ची नींद में उठा लेता हूँ आज। कच्ची नींद में उठ जाएगी तो क्या होगा, लेकिन सरप्राइज देख के तो खुश हो ही जाएगी ना। शिवी, शिवी, अरे ये क्या, शिवी तो यहाँ है नहीं, ये कहाँ चली गई? लगता है शिवी किसी दूसरे आदमी के साथ तो। अरे नहीं नहीं, अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, ये मेरी बीवी तो इतनी अच्छी है और मैं अपनी बीवी के बारे में इतना गंदा सोच रहा हूँ। नहीं नहीं, वो कहीं गई होगी। काम करता हूँ, फोन करके पता कर लेता हूँ कहाँ गई है। हेलो शिवी, तुम कहाँ पर हो? मैं कहाँ रहूंगी, घर पे ही हूँ ना। अरे शिवी कैसी बात कर रही हो, घर पे तो मैं अभी आया हूँ ड्यूटी से, तुम तो घर पे हो ही नहीं। तुम कब आए? अभी 10 मिनट पहले आया हूँ। अरे वो मैं ना मार्केट आई हूँ कुछ सामान लेने। अच्छा, तुम मार्केट गई हो सामान लेने के लिए? कोई बात नहीं, लेकिन तुम ना घर जल्दी आ जाओ। मैं ना तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज लेके आया हूँ। सरप्राइज? ठीक है, तुम आ जाओ। मैं आती हूँ। मेरी बीवी तो बोल रही है कि वो मार्केट गई है। अगर वो मार्केट गई है तो फिर घर का दरवाजा क्यों खुला है? वो दरवाजा खुल के ऐसे मार्केट कैसे जा सकती है? अरे शाहिद, तुम आ गए और तुम इतनी देर से आए हो, तुमने कपड़े चेंज नहीं करे? मैं ना तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं ना तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। क्या सरप्राइज है, दिखाओ ना मुझे। नहीं शिवी, मैं ना सरप्राइज तुम्हें अभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि अभी ना मैं थक चुका हूँ बहुत। तो पहले ना मैं रूम में जा रहा हूँ, पहले मैं सोऊंगा और जब मैं सो के उठूंगा फिर तुम्हें सरप्राइज दूंगा। अरे क्या हुआ शिवी, तुम इतना सोच क्यों रही हो? कुछ नहीं, वो मैं ये कहती थी ना कि बेडरूम थोड़ा सा गंदा हो गया है और आप इतने दिनों बाद आए हो, ऐसे में रूम गंदा देखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप ना एक काम करो, यहीं बैठो, मैं ना साफ करके आती हूँ, फिर चलना आप बेडरूम में। अरे यार शिवी, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं घर का ही मेंबर हूँ। अगर रूम गंदा है तो कोई बात नहीं, कल साफ कर लेना। अभी मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। देखो शाहिद, तुम ना मुझे बेडरूम को साफ कर लेने दो। बेडरूम बहुत गंदा हो रखा है, तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। छोड़ो कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर बाद आराम कर लूंगा। लेकिन शिवी, तुम्हें पता है ना, तुम कुछ भूल रही हो। क्या भूल रही हूँ मैं? शिवी, मुझे लगता है ना घर का काम करते करते तुम्हारा दिमाग कहीं और चलने लगा है। पहले जब मैं घर आता था तो तुम कितना खुश होती थी, मुझे आते ही गले लगाती थी। लेकिन आज तो तुमने मुझे गले भी नहीं लगाया। और तुम पहले बहुत खुश रहती थी जब मैं घर आता था, और आज तुम्हारे चेहरे पे ये मायूसी है। मुझे लगता है तुम खुश नहीं हो मेरे घर आने से। तुम यार शिवी, तुम ना कुछ बदली बदली लग रही हो। तुम्हारे कपड़ों से जेंट्स परफ्यूम की खुशबू कैसे आ रही है? कहीं तुम किसी और से मिलके तो नहीं आ रही हो? अरे शाहिद, ये तुम क्या बात कर रहे हो? मैं किससे मिल के आऊंगी? मैं तो मार्केट गई थी ना। बस शिवी, चुप रहो। अब और झूठ बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या सोच रही हो? तुम ये जो गोलमोल बातें कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम मुझसे जो कुछ छुपाना चाहती हो ना, वो सब मुझे बहुत पहले से पता है। तुम क्या चाह रही थी कि मैं रूम में ना जाऊं? तो मैं बता दूं कि तुम्हारे आने से पहले ना मैं रूम में हो आया और मैं देख भी चुका हूँ कि वहाँ पे क्या है। क्या तुम बेडरूम के अंदर पहले से ही जा चुके हो और तुमने सब कुछ देख लिया? तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ, ये जो फोन देख रही हो ना मेरे पास, इसमें सारी रिकॉर्डिंग है। तुम मुझे पागल समझती हो? इस घर में ना एक हिडन कैमरा लगा हुआ है, और उसे जब मैंने चेक किया ना, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता लग गई कि जब मैं ड्यूटी चला जाता हूँ तुम अपने आशिक को बुलाती हो। और आज भी तुम कहीं मार्केट नहीं गई थी, बल्कि तुम उस आशिक के साथ उसके घर पे थी। बोलो, मैं झूठ बोल रहा हूँ ना? अब तुम खामोश हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। तुम्हारी सारी बातें, तुम्हारा सारा झूठ मुझे पता चल चुका है। शाहिद प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो भी कुछ किया ना, उसकी बातों में आगे किया। मैं उसकी बातों में फंस गई थी। मुझे लगा था कि वो मुझसे प्यार करता है, पर तुम मुझसे प्यार नहीं करते। पर मुझे आज रियलाइज हुआ कि सच में तुम ही मुझसे प्यार करते हो। यार, मैंने तुझसे कितना प्यार किया। मैं लोगों से कहता था कि मेरी बीवी जैसे किसी की बीवी नहीं है, लेकिन देख, तूने तो मुझे आज कहीं का नहीं छोड़ा ना। और अब ना मैं तेरे साथ इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगा, क्योंकि जो बीवी मेरी थी वो अब किसी और की हो चुकी है। जो सिर्फ मेरे बिस्तर पे मेरे साथ सोती थी,
अब वो गैर मर्द के साथ गैर की बिस्तर पे सो रही है। उसी की अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरा घर छोड़ दो। मैं जो कर रही थी बहुत गलत कर रही थी तुम्हारे साथ। प्लीज शाहिद मुझे माफ कर दो, मुझे डिवोर्स मत दो। अब भलाई इसी में है कि तुम मेरा घर छोड़ दो और अपने आशिक के साथ जाके रहो। शाहिद प्लीज मुझे माफ कर दो, एक बार माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगी। अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा दिल ना फट चुका है। अच्छा नहीं होगा कि मैं पुलिस को बुलाऊं और सबूत के साथ तुम्हें पकड़ाऊं और तुम जेल में रहो। शाहिद प्लीज सॉरी। तो तुम्हारी भलाई इसी में होगी तो तुम मेरा घर छोड़ दो और उसी आदमी के साथ रहो। और हाँ, डिवोर्स के पेपर तैयार करती ना, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, आके कोर्ट में साइन कर देना। अब तुम अलग और मैं अलग।